प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 7वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 7 आ रही बरखा, जो कि डॉक्टर राकेश कुमार बब्बर जी के द्वारा लिखी गई है, के प्रसंग व सरलार्थ करेंगे। पाठ नंबर 7 आ रही बरखा। आ रही बरखा, आ रही बरखा, इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। पेड़ सब ठूंठ भये, पंछी चहकना भूल गए, कुमला गए हैं पुष्प सारे, बिखरा दो तुम बादल कारे, सौंदर्य रहत इस प्रकृति का श्रृंगार बन के तू आ रही बरखा, आ रही बरखा, इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। जहां कभी बहती थी नदियां, सूखे पत्थर दिख रहे, सिंधु दुर्बल हो चला, वियोग तेरा कैसे सहे, अपने प्रिय के जीवन हेतु गीत मिलन के तू गा। आ रही बरखा, आ रही बरखा, इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। कश्तियां सब बच्चों की तैरने को है खड़ी हुई, उधर किसानों की भी आंखें बस तुझ पर ही गड़ी हुई, खाली पड़ी कोठड़ियों में अन्न के दाने तू भर जा। आ रही बरखा, आ रही बरखा, इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। पहला पद्यांश है आ रही बरखा, आ रही बरखा, इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। पेड़ सब ठूंठ भये, पंछी चहकना भूल गए, कुमला गए हैं पुष्प सारे, बिखरा दो तुम बादल कारे, सौंदर्य रहत इस प्रकृति का श्रृंगार बन के तू आ रही बरखा, आ रही बरखा, इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमें इस पद्यांश का प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता आ रही बरखा में से लिया गया है। इस कविता के कवि का नाम डॉक्टर राकेश कुमार बब्बर है। इसमें कवि वर्षा के विषय में वर्णन करता हुआ कहता है कि सरलार्थ, कवि वर्षा आने की आशा करता है और कहता है कि इस भयंकर गर्मी में तपी हुई धरती पर अपना ठंडा जल बरसा दो। वर्षा ना होने के कारण सब पेड़ पत्तों एवं फूलों के बिना ठूंठ हो गए हैं। पक्षी जो मनमोहक आवाज में चहकते थे, वे भी चहचहाना भूल गए हैं। सभी फूल मुरझा गए हैं। वर्षा के बिना धरती का श्रृंगार अधूरा है। इसलिए हे वर्षा रानी, इस भयंकर गर्मी में अपना ठंडा जल बरसा दो। इस पद्यांश में क्या विशेष है प्यारे बच्चों? पहला, पद्यांश की भाषा सरल है। दूसरा, पद्यांश में रोचकता है। तीसरा, इस पद्यांश में प्रवाह है। चौथा, वर्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। दूसरा पद्यांश है, जहां कभी बहती थी नदियां, सूखे पत्थर दिख रहे, सिंधु दुर्बल हो चला, वियोग तेरा कैसे सहे, अपने प्रिय के जीवन हेतु गीत मिलन के तू गा। आ रही बरखा, आ रही बरखा, इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें इस पद्यांश का प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता आ रही बरखा में से लिया गया है। इस कविता के कवि का नाम डॉक्टर राकेश कुमार बब्बर है। इसमें कवि वर्षा के विषय में वर्णन करता हुआ कहता है कि सरलार्थ, कवि वर्षा ना होने के कारण प्रकृति की दयनीय अवस्था की व्याख्या करता हुआ कहता है कि जहां कभी नदियां बहती थी, वहां सूखे पत्थर दिखाई दे रहे हैं। सागर में नदियां ना मिलने के कारण वह भी कमजोर पड़ गया है। अब सागर से तुम्हारा वियोग सहा नहीं जा रहा। इसलिए हे वर्षा रानी, अपने प्रिय सागर के लिए मिलन के गीत गाओ और अपनी ठंडी ठंडी जल की बूंदों से तपती हुई धरती को ठंडा कर दो। विशेष, इसमें क्या विशेष है प्यारे बच्चों? पद्यांश की भाषा सरल है। दूसरा, पद्यांश में रोचकता है। तीसरा, पद्यांश में प्रवाह है।
चौथा वर्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। तीसरा पद्यांश है, कश्तियां सब बच्चों की, तैरने को है खड़ी हुई, उधर किसानों की भी आंखें बस तुझ पर ही गड़ी हुई, खाली पड़ी कोठरियों में अन्न के दाने तू भर जा, आ रही बरखा इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें इसका प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता आ रही बरखा में से लिया गया है। इस कविता के कवि का नाम डॉक्टर राकेश कुमार बब्बर है। इसमें कवि वर्षा के विषय में वर्णन करता हुआ कहता है कि, उसके बाद प्यारे बच्चों हम सरलार्थ करेंगे। कवि वर्षा रानी को संबोधित करते हुए कहता है कि बालकों के द्वारा बनाई गई छोटी छोटी कश्तियां तुम्हारे आने के इंतजार में खड़ी हैं, अर्थात वह वर्षा के पानी में तैरना चाहती हैं। किसानों को भी तुझसे ही उम्मीद है, तुम्हारे बिना खेतों में फसल उगाना संभव नहीं है। यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी और किसानों का खेती पर खर्चा भी कम होगा। इसलिए हे वर्षा रानी, तुम इस भयंकर गर्मी में अपना शीतल जल बरसाओ और तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करो। इसमें प्यारे बच्चों विशेष क्या है? पहला, पद्यांश की भाषा सरल है। दूसरा, पद्यांश में रोचकता है। तीसरा, पद्यांश में प्रवाह है। चौथा, वर्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 7वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 7 आ रही बरखा के प्रसंग व सरलार्थ के हल की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों, आपने इसको अपनी हिंदी विषय की कॉपियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिख लेना है। आपको इस वीडियो के कठिन शब्दों के अर्थ व अपनी कक्षा से संबंधित अन्य वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप अपनी कक्षा के सिलेबस के अनुसार उन्हें देख सकते हैं। बच्चों, आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपनी कक्षा के दूसरे छात्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। घरचा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबाना है, ताकि इस चैनल पर भविष्य में अपलोड होने वाले सभी शिक्षादायक वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।